हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन सेज ए बैक्टीरियम divided after every 35 minutes if a culture containing 10 की power 5 cells per ml is grown, then cell concentration per ml after 175 minute will be। हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है बेटा, एक बैक्टीरिया है, वो डिवाइड हो रहा है आफ्टर 35 मिनट, है ना। प्रत्येक आफ्टर 35 मिनट वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर उसको एक, अगर जो कल्चर है उसमें क्या है, 10 की पावर 5 सेल पर ml अगर ग्रो किया जाए, तो सेल का कंसंट्रेशन क्या होगा आफ्टर 175 मिनट बाद, है ना। 175 मिनट बाद क्या सेल का कंसंट्रेशन होगा। हमसे 4 ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन A B C and D। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। की कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करेंगे पहले जनरेशन टाइम की। जनरेशन टाइम का क्या मतलब होता है बेटा, जब कोई वो टाइम, जब एक बैक्टीरिया डिवाइड हो जाए कितने, जो बैक्टीरिया डिवाइडिंग टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनरेशन टाइम बोलते हैं। मतलब एक से वो दो हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, जनरेशन टाइम बोलेंगे। सपोज एक पेरेंट सेल है, उससे क्या बन जाए, 2 डॉटर सेल बन जाए, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चा, जनरेशन टाइम ऑफ बैक्टीरिया। ओके, इतना क्लियर हुआ। उसके आगे बात करें, अगर ये इस पर्टिकुलर कल्चर में क्या बात किया जाएगा, डबलिंग टाइम, है ना। पर्टिकुलर कल्चर में जो हमको दिया गया डबलिंग टाइम कितना हो रहा है, एक 35 मिनट हो रहा है ना। 35 मिनट में बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है। तो अब हमसे क्या है, सेल का कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है आफ्टर 175 मिनट कितना होगा, है ना। 175 मिनट बाद कितना सेल का कंसंट्रेशन होगा। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया है कंटेनिंग सेल, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन जो दिया गया है, हमको दिया गया है 10 की पावर 5 सेल पर ml। ठीक है, हमसे फाइनल पूछा जा रहा है 175 मिनट बाद। ठीक है, तो हमको क्या क्या गिवन है उसके बारे में देखते हैं। जनरेशन टाइम हमको कितना दिया गया है, 35 मिनट दिया गया है। टोटल टाइम जितना लगा वो कितना है, 175 मिनट, है ना। टोटल टाइम, इलेप्स का मतलब होता है जितना टाइम कंज्यूम हुआ, लगा, है ना, वो कितना है, 175 मिनट है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सेल, देन द सेल हैव डिवाइडेड और डबल 5 टाइम, है ना। तो क्या होगी, सेल डिवाइड करेगी, डबल होगी 5 टाइम। तो देखो, अब 175 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इनिशियल टाइम, देखो टोटल टाइम कितना है, 175 है। ठीक है, वो डिवाइड हो रहा है 35 से, तो कितना आएगा बेटा, 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो आया, ये जो पीरियड आया, इसका मतलब क्या है, n बराबर 5। n क्या है, नंबर ऑफ जनरेशन, है ना। एक से डबल जो हो रहा है वो नंबर ऑफ जनरेशन है। अब जैसे एक फर्स्ट हो, देखो फर्स्ट जनरेशन में क्या है, 1 से 2 होगा। फिर सेकंड में क्या होगा, 2 से 4 होगा। फिर थर्ड में क्या होगा, 4 से 8 होगा। ठीक है, तो ये सिंपल फार्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। सिंपल फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर n। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी बेटा, 5 आई थी, है ना। इसको हम लोग क्या बोले थे, नंबर ऑफ जनरेशन। ठीक है, अब जो हम इसको 2 की पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा, 32 आ जाएगा। अब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सेल हमको दिया ही गया था, कितना था, 10 की पावर 5 सेल पर ml था। और फाइनल कंसंट्रेशन हमसे पूछा जा रहा है आफ्टर 175 मिनट बाद, तो कितना आ जाएगा। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 5 × 32 लिख सकते हैं, या फिर हम इसको अरेंज कर लेंगे। तो हम अरेंज करके क्या लिखेंगे, 32 × 10 की पावर 5। ठीक है, तो अब हम बेटा अपने ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में हमको क्या बताया गया, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बताया गया है, ऑप्शन ए में 175 × 10 की पावर 5। तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा आंसर नहीं आया है। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करें, 125 × 10 की पावर 5, ये भी कैसा हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें, 48 × 10, तो ये भी कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और जो ऑप्शन डी दिया गया है, 32 × 10 की पावर 5, तो ये हमारा ऑप्शन कैसा हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा, क्योंकि यही हम लोगों ने क्या किया, कैलकुलेट करके एट लास्ट निकाला है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन होगा, ऑप्शन डी होगा बच्चा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।